स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो चलिए पढ़ा जाए। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 के रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना, यानी कि केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। आज इस चैप्टर के कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे, तो इसको हम लोग एक एक करके समझेंगे और कारण भी जानेंगे कि क्यों ऐसा होता है। तो चलिए पढ़ा जाए। आइए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे दिया है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है जबकि जल द्रव है, इसका क्या कारण होता है? तो दोस्तों, हम सभी को पता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड अणु में सल्फर परमाणु हाइड्रोजन आबंध नहीं बना सकता है, लेकिन जल में जो जल के अणु होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन आबंध द्वारा जुड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व दोनों उपस्थित होते हैं। तो जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन आबंध उपस्थित होने के कारण ही इसका गलनांक और क्वथनांक बढ़ जाता है, और यही कारण है कि यह द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अब आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन कि अमोनिया और बोरान ट्राइफ्लोराइड के संयोग से जो अणु बनता है उसमें कौन सा आबंध होता है? तो दोस्तों, हम लोगों को पता है कि जब अमोनिया और बोरान ट्राइफ्लोराइड का रिएक्शन होता है तो बनता है NH3। कुछ इस तरह से ये एक योगात्मक यौगिक बन जाता है, और योगात्मक यौगिक में नाइट्रोजन और बोरान परमाणु के बीच में क्या होता है दोस्तों? उपसहसंयोजक आबंध बन जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु के पास एक लोन पेयर उपस्थित होता है, जबकि बोरान के वाय कोष में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो 3 फ्लोरीन परमाणुओं के साथ एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेते हैं। तो अभी भी इसका अष्टक पूर्ण नहीं हो पाता है, और पूर्ण नहीं हो पाता है तो इसलिए नाइट्रोजन अपना इसको लोन पेयर देकर इसके साथ उपसहसंयोजक आबंध बना लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अणु में सर्वाधिक ध्रुवीय आबंध पाया जाता है? तो दोस्तों, यहाँ पे हाइड्रोजन अणु है, इसमें दोनों परमाणु समान परमाणु से मिलकर यह बना है, इसलिए यह ध्रुवीय तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अब बचे ये तीनों ध्रुवीय यौगिक, तो इसमें सबसे अधिक ध्रुवीय आबंध किस अणु में बनेगा, ये हम लोगों को जानना है। तो हम लोग जानते हैं, फैजान का नियम कहता है कि अगर समान परमाणु से अगर अलग अलग ऋणायन जुड़े होते हैं तो जिस ऋणायन का आकार सबसे छोटा होता है वह उसका आबंध सबसे ज्यादा ध्रुवीय होता है। तो देखिए, आयोडीन का आकार बड़ा है, ब्रोमीन का थोड़ा छोटा है, लेकिन सबसे छोटा किसका आकार है? क्लोरीन का है, और इस तरह से सबसे अधिक ध्रुवीय आबंध HCl में बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, NO3 पे माइनस आयन के केंद्रीय परमाणु पर किस प्रकार का संकरण होता है? तो संकरण का फार्मूला हम लोग जानते हैं दोस्तों। क्या होता है संकरण का फार्मूला? तो हमको पता है कि H = VE प्लस MA प्लस A-C/2 होता है। अब यहाँ पे VE क्या है? केंद्रीय परमाणु के वाय कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। MA क्या है? ये केंद्रीय परमाणु के वाय कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। MA क्या है? एकल संयोजी परमाणु होता है। A क्या है? ऋण आवेशों की संख्या, ऋण आवेश है, और C क्या है? धनावेशों की संख्या है दोस्तों। तो अगर हमको NO3 में नाइट्रोजन जो कि केंद्रीय परमाणु है, इस पर संकरण ज्ञात करना है, तो हमको पता है कि नाइट्रोजन के वाय कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो VE का वैल्यू 5 हो गया। अब इस पर कोई भी एकल संयोजी परमाणु नहीं है। एकल संयोजी परमाणु का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर हाइड्रोजन, इनमें से कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे MA का मान 0 हो जाएगा, और लेकिन ध्यान देना है, ये ऋणायन है, इस पर एक ऋण आवेश है, तो A का मान हो जाएगा 1, और ऋणायन होगा तो ये धनायन तो होगा नहीं,
तो इस तरह से हल करने पर हमारा आ जाता है 3, और 3 आ जाएगा तो एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल हो जाएंगे। इस तरह से इस पर sp2 संकरण हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो कार्बन परमाणु का देखा जाए तो इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, और जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे आप भाव के नियम से तो हम लोग देखेंगे कि पीछे के सब कोष भरे हुए हैं और सब में युग्मित इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बाहर का जो p युक्त कोष होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। पूछ रहा है कि SO2 और SO3 में यस परमाणु पर संकरण कौन सा होने वाला है दोस्तों? तो अगर हम लोग SO2 की बात करेंगे तो सल्फर यहाँ पे केंद्रीय परमाणु है, और यहाँ पर सल्फर के बाद उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है, और कोई भी एकल संयोजी परमाणु इसमें से यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर एकल संयोजी परमाणु नहीं है दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पे 0 हो जाएगा, और न ही यह धनायन है और न ही ऋणायन है। तो कुल मिला जुला के 6/2 हो जाएगा, और अर्थात 3 हो जाएगा। तो एक s ऑर्बिटल को दे दीजिए, 2 p ऑर्बिटल को, तो sp2 हो गया SO2 में। ठीक इसी प्रकार से SO3 का भी जब निकालेंगे हम लोग तो सल्फर के बाद तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और न कोई भी यहाँ पे एकल संयोजी परमाणु नहीं, तो 0 हो गया, और न ही धनायन है न ही ऋणायन है, तो A और C दोनों का मान 0 हो गया, और बटे में 2 तो वहां भी sp2 ही आएगा। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि निम्न में से किसका आबंध जो है आबंध कोण सबसे कम होगा? तो सबसे कम आबंध जो है आबंध कोण होगा इस NO2 प्लस आयन का, क्योंकि यहाँ पर जो है जो लोन पेयर होते हैं, यहाँ पे इसकी संरचना देखेंगे आप तो यहाँ पे NO2 में जब देखेंगे तो आप जानते हैं नाइट्रोजन जो है 3 बॉन्ड बनाता है, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन पर जो है माइनस चार्ज होता है। तो यहाँ पे ये जो कोण होता है ना, कोण, ये कोण सबसे कम हो जाता है। लेकिन अन्य अणुओं में जब देखेंगे तो ये कोण माइनस चार्ज होने या फिर लोन के इलेक्ट्रॉनों के कारण जो ये कोण होता है वो ज्यादा हो जाता है, वो कोण ज्यादा हो जाता है। तो इस प्रकार जो है ये वाला ऑप्शन आपका NO2 में प्लस आयन जो है करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसका आबंध क्रम 1/2 है दोस्तों? तो आबंध क्रम जब हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम बना के जब देखिएगा ऐसे ऐसे करके, तो इसमें ऑक्सीजन का आप जानते हैं कि 12-21 का क्रम बनता है, उससे निकाल के बॉन्ड डाटा देखेंगे। उसके बाद नाइट्रोजन अणु में 21-21 का क्रम होता है, उससे निकाल के देखेंगे। क्लोरीन भी परमाणु क्रमांक 7 से जाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 12-21 का क्रम देखेंगे। लेकिन हाइड्रोजन H2 प्लस आयन का अगर देखा जाए तो इसमें एक हाइड्रोजन में 1s1 होगा इलेक्ट्रॉन, और दूसरे हाइड्रोजन पर कोई के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 1s0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 हाइड्रोजन है दोस्तों, एक पर तो प्लस चार्ज है, दूसरे पर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका वो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। और इसका एक इलेक्ट्रॉन था, वो भी पता चल रहा है कि वो प्लस आवेश बता रहा है कि वो अभी गायब हो चुका है। तो इस तरह से इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। और जब यहाँ पे हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो नहीं आएगा। तो इस तरह से NB माइनस NA डिवाइडेड बाई 2 पे जो बॉन्ड डायग्राम निकालेंगे फार्मूले से, तो यहाँ पे NB का मान तो 1 है, NA का मान जो है 0, तो इस तरह से 1/2 आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अणु प्रजाति में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है? तो दोस्तों इसी प्रकार जैसे ऊपर हमने बताया उसी प्रकार जब हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे तो उसमें देखेंगे कि सब में जो है इलेक्ट्रॉन जो है युग्म के रूप में होंगे, पेयर होंगे, लेकिन O2 पे माइनस में जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिल जाएंगे।
तो ये जो है ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको बताना है अगले क्वेश्चन में कि अमोनिया और जल में आबंध कोण कितने कितने होते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों को पता है कि जैसे जैसे लोन पेयर की संख्या बढ़ती जाती है आबंध कोण का मान भी घटता जाता है, क्योंकि लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण बल लगता है। अब अमोनिया की बात करते हैं तो अमोनिया में 3 हाइड्रोजन परमाणु नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े होते हैं और नाइट्रोजन परमाणु के पास एक लोन पेयर होता है, तो ये आबंध कोण ज्यादा होता है क्योंकि प्रतिकर्षण अधिक कम है, तो ये आबंध कोण बहुत ज्यादा होता है, यानी कि 160 डिग्री का होता है। लेकिन जब जल के अणु में देखेंगे तो जल में ऑक्सीजन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़ा होता है, लेकिन ऑक्सीजन परमाणु पर 2 लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 2 एकाकी युग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये आपस में प्रतिकर्षण बल बहुत ज्यादा लगाते हैं और ज्यादा लगाने के कारण इसको दबा देते हैं यह प्रतिकर्षण बल लगा के, और यह बांध सिकुड़कर पहले की तुलना में थोड़ा छोटा हो जाता है और यह अब 104.5 डिग्री का हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्न में से किस अणु या आयन के सभी आबंध समान नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिया गया है कि हम लोग जानते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो जिनान है ये एकल आबंध द्वारा जुड़कर फ्लोरीन के साथ, क्योंकि फ्लोरीन जो है एकल संयोजी परमाणु है, ये हमेशा एकल आबंध बनाता है, तो फ्लोरीन सब में है और सब में फ्लोरीन है तो सभी केंद्रीय परमाणुओं के साथ ये एकल आबंध ही बनाएगा, फ्लोरीन एकल आबंध ही बनाएगा और इस तरह से सब में सिंगल बॉन्ड ही होंगे, लेकिन C2H4 का नाम एथिलीन है, इसमें जब आप देखेंगे तो हाइड्रोजन तो एकल संयोजी परमाणु में ये सिंगल बॉन्ड बना लेता है, लेकिन कार्बन परमाणुओं के बीच में यहाँ पे द्विआबंध देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से ये सारे आबंध एक समान नहीं हो पाते हैं क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।